अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान निशाल इम्तियाज़, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसाले की काश्त पर जो कि इंतहाई एक्सपेंसिव है। नाजरीन, मुझे इंतहाई अफसोस होता है जब मुझे ये मालूम होता है कि पाकिस्तान में बहुत ही कम फार्मर्स ऐसे हैं जो कि मुनाफा बख्श फसलें काश्त करते हैं। हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही पड़ चुका है कि जिसने भी काश्त करना है वो उसने खजूर ही लगानी है, उसने केला ही लगाना है, अमरूद ही लगाना है, गंदम ही लगानी है। सिर्फ यही चंद हमारे पास शायद फसलें रह चुकी हैं जो कि हमने काश्त करनी है, और तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको दालचीनी काश्त करनी चाहिए, आपको तेज़पात लगाना चाहिए? जो दरख्त हम लगाते हैं, हमारे यहाँ किकर लगाया जाता है, नीम का लगाया जाता है, बेरी लगाई जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपको सागवान लगाना चाहिए, आपको संदल लगाना चाहिए? नाज़रीन, ये तमाम के तमाम ऐसे कारोबार हैं जो कि सोना उगलते हैं, और इन तमाम चीज़ों की कीमत जो मार्केट में मिलती है वो आपको रुपयों में नहीं मिलती, डॉलर्स में मिलती है। क्योंकि ये कुछ ऐसे मसाले, ऐसे दरख्त, ऐसी लकड़ी है, ऐसे पौधे हैं जिनका पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत स्कोप है। पूरी दुनिया में इसकी बेहद डिमांड है, और वहाँ पर आपको रेट इसका डॉलर्स में ही मिलता है। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं दालचीनी की काश्त पर। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है, इसके बावजूद हमारे यहाँ दालचीनी इंपोर्ट की जाती है। हम चाइना से दालचीनी को इंपोर्ट करते हैं, और इसकी दो इकसाम होती हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ दालचीनी की जो इकसाम इस्तेमाल की जाती है वो हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह है? इस पर आज बात की तफसीलन आपको ये भी बताएंगे कि आपने दालचीनी को काश्त कैसे करना है। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल रेड न्यूज़ HD पर अभी तक नए हैं और आपने हमारा चैनल रेड न्यूज़ HD सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि हमारे प्रोग्राम की नोयत ये है कि हम आपको हमेशा नए नए कारोबार मुतारिफ करवाते हैं और मुनाफा बख्श कारोबार मुतारिफ करवाते हैं। तो अब बात करते हैं दालचीनी पर, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इससे कबल कि मैं आपको बताऊं कि आप दालचीनी काश्त क्यों करें या कैसे करें, इसकी क्या तारीख़ है, पहले हम जान लेते हैं कि जो दालचीनी है वो बेसिकली कहाँ से है, इसकी मदरलैंड कौन सी है। दालचीनी की मदर कंट्री श्रीलंका है। श्रीलंका में इसे काश्त किया गया सबसे पहले, उसके बाद इंडिया में आज तक बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको काश्त किया जाता है, और इंडिया एक ऐसा सोर्स है जो कि इसको पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। नाज़रीन, क्या आपको हैरत नहीं होती कि हम पाकिस्तान की ज़मीन भारत से ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, इसके बावजूद भारत तमाम किस्म मसाला जात काश्त करता है, तमाम लकड़ियाँ उगाता है, तमाम दरख्त लगाता है, तमाम मुनाफा बख्श पौधे लगाता है, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हुए भी इन पर कभी गौर नहीं करते। श्रीलंका में इसको सबसे पहले उगाया गया, और ईस्ट इंडिया की कंपनी ने सबसे पहले इसको मार्केट में मुतारिफ़ करवाया। नाज़रीन, दालचीनी की दो इकसाम होती हैं, एक चाइना की और दूसरी श्रीलंका की। चाइना की जो इकसाम है उसे कासिया सिनेमन कहा जाता है, यानी कासिया दालचीनी कहा जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कासिया दालचीनी ही इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये सस्ती होती है, और सस्ती होने के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि कासिया की जो इकसाम है, कासिया में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद नहीं होते, जो कि हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। श्रीलंका की जो इसकी इकसाम है वो इंतहाई मुनाफा बख्श और महंगी है, तो नाज़रीन हमारे यहाँ वो इंपोर्ट नहीं की जाती क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। लेकिन आज के प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि आपने श्रीलंका की जो दालचीनी की इकसाम है जिसे सेलोन कहा जाता है, आप इसको काश्त कैसे करना है। तो नाज़रीन, इस वक्त आपके सामने हमने दो इकसाम रखी हैं, एक सेलोन
जो कि श्रीलंका की है, और दूसरी कासिया जो कि चाइना की है और पाकिस्तान में आम पाई जाती है। सेलोन भी पाकिस्तान में मौजूद होती है, लेकिन पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, मसाला जात की जो बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ पर ही बस ये पाई जाती है। बाकी ये आम दुकानों पर आपको नहीं मिलती। आम दुकानों पर आपको वही इकसाम मिलती है जो कि चाइना से मंगवाई जाती है, इसे कासिया कहा जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये है कि आप इसका फ़र्क नहीं जान पाते कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। हमें कैसे मालूम होगा कि ये कासिया है या फिर सेलोन है? तो नाज़रीन, आपको मैं इसका वाज़ेह फ़र्क आज बताऊंगी, जो कि आप जान लेंगे। इसके बाद आप कोशिश करें कि अपने खानों में जब इस्तेमाल करनी हो तो आप कासिया की बजाय सेलोन ही इस्तेमाल करें, ताकि आप तमाम अमराज से महफूज रह सकें। तो बात करते हैं कासिया पर कि कासिया कैसी होती है। नाज़रीन, तो पहले बात करते हैं सेलोन पर कि सेलोन सिनेमन कैसी होती है। नाज़रीन, इसकी जो लकड़ी होती है, लकड़ी वही जो कि छिलका नुमा होता है, और छिलके को ही हम दालचीनी कहते हैं। दरख्त का छिलका एक लकड़ी सी राउंड शेप में हो जाती है और फिर झड़ना शुरू होती है, हम उसको उतार लेते हैं और उसी को हम दालचीनी कहते हैं, और वही हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। जो सेलोन है, सेलोन किस्म में जो दालचीनी उगती है वो इस तरह की होती है कि जब हम उसको उतार लेते हैं, दरख्त से उतारते हैं, तो अपने हाथ में रख कर जब हम उसको अपने हाथ में ज़रा सा मसलेंगे तो आप ये गौर करेंगे कि ये जो हमने दालचीनी मसली है ये इसका पाउडर बन चुका है। सेलोन की दालचीनी इस कदर नरम होती है कि आप अपने हाथ में रखकर उसको मसलेंगे जिसका पाउडर बन जाएगा। जबकि हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होती है, जो किस्म इस्तेमाल होती है, उसे कासिया कहा जाता है। कासिया इतनी सख्त होती है कि हम उसे अपने घर के ग्राइंडर में ही ग्राइंड करते हैं तो ही उसका पाउडर बनता है, अदरवाइज़ अपने हाथों को 100 दफ़ा आप ऐसे करें कभी नहीं होगा। तो ये इन दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है। तो यहाँ पर आपने ये जान लिया कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो आपको मैंने ये पहचान बता दी है कि आपने कासिया को काश्त नहीं करना, आपने सेलोन को काश्त करना है। और आपको सुनकर यकीनन ये हैरत होगी कि इंडिया में कासिया नहीं बल्कि सेलोन ही काश्त की जाती है। यहाँ पर एक और फ़र्क भी है, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं कि इंडिया और श्रीलंका की जो किस्म है दालचीनी की, जिसे सेलोन कहा जाता है, उसका जो तना होता है, जो दरख्त होता है, वो ज़रा रेशेदार होता है, जबकि जो दूसरी वाली है कासिया, उसका रेशेदार नहीं होता। तो मैंने आपको इसकी इकसाम बता दी, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये बताया जाए कि हम इसको काश्त कैसे करेंगे और इसको काश्त करने का जो बीज है या पौधा वो कहाँ से मिलेगा, तो नाज़रीन, इसका जो पौधा है वो इंडिया से मंगवाया जाता है। इंडिया के थ्रू इंडिया से आप इसको मंगवा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट और ऐसी बहुत सारे ऑनलाइन शिपिंग मौजूद है जहाँ से आप इसको मंगवा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहते तो इसके अलावा जो गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं, जो इंडिया जाती हैं, जो पाकिस्तान आती हैं इंडिया से, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको इसके जो पौधे हैं वो लाकर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में इसको लगाया जा सकता है। हम आपको बताएंगे दर्जा हरारत के बारे में, तो उसी में एरियाज भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम होता है कि वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है। पाकिस्तान के जिन अजला में जिस एरिया में दर्जा हरारत 7 से 10 डिग्री तक रहता है, वहाँ पर इसको काश्त किया जाता है। इसको काश्त करने का जो सही वक्त होता है वो है मार्च का। मार्च के आखिर से लेकर अक्टूबर तक इसको लगाया जाता है। ये वक्त, ये तमाम महीने इसकी काश्त के लिए इंतहाई मौजू रहते हैं। नाज़रीन, अगर आपके जहन में ये सवाल आ जाए कि ये कब तक तैयार हो जाता है, तो नाज़रीन, 4 साल के अंदर अंदर इसका इतना दरख्त तैयार हो जाता है कि आप इसे पैदावार लेना शुरू कर देते हैं। 4 साल में याद रहे, वाज़ह रहे कि जो श्रीलंका और इंडिया की जो किस्म है सिर्फ वही 4 साल में मुकम्मल होती है। जो चाइना से किस्म आती है वो काफ़ी अरसा लेती है और वो 7 से 10 साल तक ही तैयार होती है, जो कि बहुत ही लंबा अरसा होता है। इसलिए आपको मेरा मशवरा यही है कि आप श्रीलंका और इंडिया में जो इसकी इकसाम पाई जाती है सेलोन, आप सिर्फ वही काश्त करें, कासिया को ज़रा तुर्क कर दें। और नाज़रीन, आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस पौधे की कलमें भी लगा सकते हैं, यानी कलमों के ज़रिए भी आप एक पौधे की कलमें उतार कर उससे बेशुमार पौधे और उगा सकते हैं।
तो आप बेशक इंडिया से इसके 2 पौधे मंगवा लीजिए, 2 से 3 मंगवा लें, तो आप उनकी कलमें तोड़ तोड़ के अपने जगह पर लगा लीजिएगा और उससे फिर आप बेशुमार पौधे पैदा कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि इसका मार्केट में रेट कितना मिलता है, हमने इस प्रोग्राम में कंपैरिजन किया था चाइना का और श्रीलंका और इंडिया में जो एग्जाम पाई जाती है, इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया था, यानी कि सेलोन और साथ में कासिया का। और अगर बात की जाए कासिया की, कासिया जो पाकिस्तान में आम मिल जाती है, उसका जो मार्केट में रेट है वो 400 रुपये किलो तक आपको आम मिल जाती है। 400 से 800, अगर बहुत ज़्यादा कर दे तो हम 800, लेकिन 400 के रेंज में ही आपको ये पर केजी के हिसाब से मिल जाती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कम रेट है, कोई ख़ास रेट नहीं है ये। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं सेलोन की, जो कि इंडिया और श्रीलंका की इकसाम है, तो पाकिस्तान में जो उसका रेट मिलता है वो है नाजरीन 1500 से 1600 रुपये फ़ी किलो। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप सेलोन को काश्त करें और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताया है कि आपने दालचीनी को काश्त कैसे करना है। अगर आपके जहन में ये सवाल है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपने ज़मीन की कैसे तैयारी करनी है, पानी कब लगाना है या खाद कैसे लगानी है, ये वो, तो नाज़रीन मैंने आपको ये बता दिया है कि इसकी कलमें लगाई जाती हैं और इसका जो महीना है वो बता चुकी हूँ मैं, और सिर्फ इतना ही काम होता है इसका। इसके अलावा इसको ना कोई खाद दी जाती है और पानी देने का जो फार्मूला है पहले ही मैं आपको हर प्रोग्राम में बता चुकी हूँ, तो वो अब आपको नहीं बताया जाएगा। तो नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के आखिर में भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो रवायती फसलें लगा रहे हैं, खुदारा उनको ज़रा सा तुर्क कीजिए और उसकी मुतबादिल फसलों की तरफ लाजमी आए, ताकि आप कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकें। नाज़रीन एक बात कहना चाहूँगी माज़रत के साथ कि गरीब पैदा होना हमारा कसूर नहीं होता, गरीब मर जाना हमारा कसूर है। तो काम ऐसे कीजिए जिससे आपकी नस्लें भी आराम से खा सकें। जो पौधे मैं आपको बताती हूँ, जो कारोबार आपको मुतालिक करवाए जाते हैं, वो ऐसे कारोबार हैं जो कि इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार हैं। इन पर गौर और अमल लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।